वेलकम टू शर्मा रिकैप। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द ग्लोरी नाम की वेब सीरीज को। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके कुछ दोस्तों ने उसे बहुत ज्यादा ही परेशान किया था। इसी वजह से वो उनसे बदला लेना चाहती थी, पर क्या वो ऐसा करने में सफल हो पाई? आइए इस वीडियो में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें सारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक फ्लावर शॉप पर कुछ फूल खरीद रही होती है, और तभी ये सीन शिफ्ट होता है और हम सारा को एक कमरे में देखते हैं जहाँ वो बहुत सारे लोगों की फोटोज को अपने दीवार पर लगा रही होती है और उस फोटो को देखकर उनसे कह रही होती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। कि तभी उस कमरे में एक लड़की एंटर करती है जिसका नाम योजिन होता है। योजिन जैसे ही अंदर आती है उसकी नजर दीवार पर लगे फोटोज पर पड़ती है जहाँ वो देखती है कि उसके साथ उसके दोस्तों की फोटोज इस दीवार पर लगी हुई है। अब वो इस बात से हैरान हो जाती है और उस लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो और तुमने हमारी फोटोज यहाँ क्यों लगा रखी है। पर तभी सारा पीछे मुड़ती है और योजिन पर हमला कर देती है, जिससे योजिन वहीं नीचे गिर जाती है। और तभी वो उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे भूल गई, और ऐसा कहकर वो योजिन से बोलती है कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। पर यह सुनते के साथ ही योजिन सारा पर हंसने लगती है और उससे कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकती। और इसी के साथ ये सीन पास्ट के 2004 में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ हमें पता चलेगा कि सारा योजिन को मारने की कोशिश क्यों कर रही थी। जिसके बाद हम योजिन को उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ वो अपने प्रिंसिपल ऑफिस में होती है और यहाँ प्रिंसिपल उसकी मॉम से फोन पर बात कर रहा होता है और उसकी मॉम से कहता है कि वो उसे जल्द से जल्द छोड़ देगा। और ऐसा कहकर प्रिंसिपल योजिन से कहता है कि तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारा को इतना ज्यादा परेशान क्यों किया, जिसकी वजह से उसने तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी। जिस पर योजिन प्रिंसिपल से कहती है कि उसने सारा को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, वह झूठ बोल रही है, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम सारा को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में बैठी होती है और उसके साथ वहाँ उसे परेशान करने वाले सभी बच्चे भी बैठे होते हैं। असल में ये सभी बच्चे मिलकर सारा को स्कूल में हर दिन परेशान करते हैं और उसे बुरी तरह से पीटते भी हैं। और इसी कारण से परेशान होकर सारा ने आज पुलिस स्टेशन में इन लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर दी थी। पर ये सभी बच्चे अमीर बाप की औलाद थे और इसीलिए पुलिस वाले भी इन्हें कुछ नहीं कहते। और तभी इन सभी बच्चों के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में आते हैं और उन्हें एक एक करके छुड़ा ले जाते हैं। पर सारा वहीं बैठी रहती है। पर तभी वहाँ सारा की क्लास का टीचर मिस्टर किम आ जाता है और वह सारा पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों की। और ऐसा कहकर वह उसे अपने साथ ले जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये टीचर भी उन्हीं बच्चों का साथ देता है। वहीं दूसरी तरफ हम योजिन को देखते हैं जहाँ उसकी माँ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और उससे कहती है कि तुमने आज उस लड़की को इतना ज्यादा परेशान क्यों किया कि उसकी वजह से उसने तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी। जिस पर योजिन अपनी माँ को कुछ नहीं कहती। अब अगले दिन हम योजिन और उसके दोस्तों को स्कूल के जिम ग्राउंड में देखते हैं जहाँ उसका दोस्त मियोंग सारा को खींचता हुआ जिम ग्राउंड में लेकर आता है और उसके बाद योजिन सारा को पकड़कर फिर से परेशान करने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पुलिस कंप्लेन कर देने से हम तुम्हें छोड़ देंगे। और इसी बात से हमें पता चलता है कि ये सभी उन्हीं बच्चों का गैंग था जो पहले भी सारा को परेशान किया करते थे। और योजिन आज भी अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर सारा को बहुत ज्यादा परेशान करती है और उसके हाथ और पाँव को बुरी तरह से हेयर स्ट्रेटनर से जला देती है, जिससे सारा को काफी ज्यादा पेन होने लगता है और वो बुरी तरह से रोने और चिल्लाने लगती है। पर यहाँ उसकी आवाज सुनने के लिए कोई नहीं था और न ही उसे बचाने वाला। यहाँ सारा बार बार उनसे कहती है कि वह उसे छोड़ दे, पर योजिन उसकी बात को नहीं मानती और वह उससे कहती है कि उसे ऐसा करने में बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है। और इसी के साथ यह सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में वापस आती है जहाँ सारा एक बच्ची के पास खड़ी होती है और वह बच्ची किसी और की नहीं बल्कि योजिन की होती है। और जब यह बच्ची उसके पास आती है तो वह उसे एक कहानी सुनाती है। दरअसल ये सभी बातें सारा योजिन को बता रही होती है। जिसके बाद हमें फिर से 2004 का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि सारा अपने स्कूल की छुट्टी के बाद अपने कमरे पर वापस आई थी जहाँ वो रेंट पर रहा करती थी। पर सारा जैसे ही अपने कमरे के पास आती है उसे कमरे में से कुछ आवाजें सुनाई देती है कि तभी उसके पीछे मियोंग आ जाता है और उसे पकड़कर उसके कमरे में ले जाता है जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पहले से ही योजिन अपने दोस्तों के साथ मौजूद है और ये सभी यहाँ सारा के जमा किए हुए पैसों के गुल्लक को भी तोड़ देते हैं। और उसके बाद योजिन सारा को नाचने के लिए कहती है पर सारा नाचने से साफ मना कर देती है, जिससे योजिन को गुस्सा आ जाता है और वह उसे धमकी देती है कि अगर वो नहीं नाचेगी तो वह उसका प्रेस से पैर जला देगी, जिससे बेचारी सारा मजबूर हो जाती है और इसी के साथ उसके कमरे का दरवाजा भी बंद हो जाता है और हमें सारा की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिससे हमें पता चलता है कि आज रात इन सभी ने मिलकर सारा को बहुत ज्यादा पीटा है और उसके पैर को प्रेस से भी जला दिया है। अब इन सभी लोगों के टॉर्चर से परेशान होकर सारा आत्महत्या करने का तय करती है और उसके लिए वह अपने छत से कूदने ही वाली होती है कि तभी उसे एहसास होता है कि वह बहुत गलत कर रही है। वह इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती इन सभी से और ये सोचकर वह आत्महत्या नहीं करती। अब अगले दिन हम योजिन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है कि तभी उसे मिस्टर किम का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि सारा ने स्कूल छोड़ दिया और उसने एक लेटर वाइस प्रिंसिपल को दिया है जिसमें उसने स्कूल छोड़ने का रीजन लिखा है और उस लेटर में उसने तुम सभी का नाम भी लिखा है और उसने बताया है कि तुम सभी उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हो और उसे जान से मारने की धमकी देते हो। और ये बात सुनकर योजिन और उसके दोस्त सभी डर जाते हैं क्योंकि अगर ये बात प्रिंसिपल को पता चल गई तो वह उसे स्कूल से निकाल देंगे। और इसी बात से परेशान होकर योजिन अपनी मॉम को कॉल लगा देती है। जिसके बाद हम सारा को देखते हैं जिसके पास उसके टीचर किम का कॉल आता है जहाँ वो कॉल पर ही उसे धमकाता है और उसे कहता है कि उसे स्कूल छोड़ने के रीजन को चेंज करना होगा वरना वो उसे छोड़ेगा नहीं।
अब सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम सारा को देखते हैं जो स्कूल में अपने टीचर मिस्टर किम के सामने खड़ी होती है, जहाँ सारा अपने टीचर से कहती है कि उन्हें सब कुछ पता था कि कैसे वो बच्चे उसे रोज मारते हैं और उसे परेशान करते हैं, पर तब भी उन्होंने उन सभी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। पर यह बात सुनकर मिस्टर किम को गुस्सा आ जाता है और वह सारा को वहीं पीटना चालू कर देते हैं और उसे बुरी तरह से पीट कर वहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद हम सारा की माँ को देखते हैं जिसे योजिन की माँ का कॉल आता है और उसके बाद वह उससे मिलने चली जाती है। अब अगले सीन में हम योजिन की माँ को देखते हैं जो सारा की माँ के साथ बैठी होती है और वहाँ वो उसे एक पैसों से भरा पैकेट देती है और उसके बाद वह उसे कहती है कि तुम्हें बस एक कागज पर दस्तखत करने होंगे। और यहाँ सारा की माँ पैसों की लालच में आकर उस पेपर पर सिग्नेचर भी कर देती है और ये पेपर कुछ और नहीं बल्कि सारा के स्कूल छोड़ने का गलत स्टेटमेंट था, जिससे योजिन स्कूल से निकलने से बच सकती थी। और ये सब उसकी माँ ने योजिन के कहने पर किया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सारा की माँ उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और इसी वजह से उसने सारा को अकेला छोड़ दिया था। और यहाँ योजिन की माँ के कहने पर उसने सारा का कमरा भी खाली करवा दिया था। अब बेचारी सारा के पास रहने के लिए ना तो घर था और ना ही पढ़ने के लिए स्कूल, इसलिए वह बेचारी अपने बचा हुआ सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारा एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है, जहाँ वह दिन में लोगों के लिए खाना बनाती और रात में उनके रेस्टोरेंट की साफ सफाई का काम करती। पर रेस्टोरेंट की साफ सफाई करते वक्त उसे काफी ज्यादा पेन होता है और ये पेन उस जख्मों की वजह से हो रहा था जिसे योजिन और उसके दोस्तों ने मिलकर उसके शरीर पर दिए थे। और इन्हीं सब जख्मों से परेशान होकर वह उस रात तय करती है कि वह पासी की नदी में जाकर कूद जाएगी। पर इस बार भी वो आत्महत्या करने से खुद को रोक लेती है और एक फैसला करती है कि वो उन सभी लोगों से बदला लेगी जिसने उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारा अगले दिन ही स्कूल में वापस जाती है और वहाँ जाकर योजिन और उसके दोस्तों को उनके फ्यूचर का प्लान याद दिलाती है, जिसमें योजिन का प्लान था कि वह बड़े होकर एक बच्चे की माँ बने और अपने बच्चों के साथ एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करे। और ये बोलने के बाद सारा उनसे कहती है कि वह बड़े होकर उनसे जरूर मिलेगी और ऐसा कहकर वह एक स्माइल देती है, जिससे योजिन और उसके दोस्त काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ ये सीन भी यही कट हो जाता है। और असल में देखा जाए तो यहाँ सारा इसलिए आई थी ताकि वह इन लोगों को वार्न कर सके कि बड़े होकर वह उनसे बदला जरूर लेगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सारा को एक कंपनी में काम करता हुआ देखते हैं, जहाँ वह कंपनी में काम भी कर रही होती है और टाइम मिलने पर रात को पढ़ाई भी करती है। और इसी के साथ समय बीतता जाता है और सारा काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और उसने साथ ही में अपनी ऑनलाइन के थ्रू ग्रेजुएशन भी क्लियर कर ली थी, जिसकी वजह से उसे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। और इसी के साथ ये सीन भी दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि सारा टीवी के सामने बैठी होती है और उसके टीवी पर योजिन का लाइव वीडियो चल रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम में योजिन एक टीवी एंकर का काम कर रही है। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। और अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि सारा अपना बदला कैसे लेती है, क्योंकि इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है और मैंने सिर्फ आज इस सीरीज का पहला एपिसोड एक्सप्लेन किया है और कल मैं इसका दूसरा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।